तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुपद का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1 आपको क्लियरली रूप से बताया जाएगा। एक्सरसाइज 1 को इतना क्लियर किया जाएगा कि आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं, और इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को बनाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 1 के लिए आपको मैं कुछ प्रश्नों को बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर आप इस तरह से करते हो, जैसे कि ये हो गया 24, ठीक है। 24 को डिवाइड करोगे आप किससे? 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड जब आप करते हो तो क्या होगा आपको यहाँ पर, ये कितने बार में जाएगा डिवाइड जब करेंगे तो 8 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 8 या 24, ठीक है। तो यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आता है? 0 0। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सेम यही जो है बहुपदों में हम गुणा के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पर कौन क्या कहलाता है स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है इसको खाली स्थान में भूल दे। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? भाज्य, ठीक है, ये भाज्य है। ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है हमारा? शेषफल। तो यहां से निकलकर क्या चीज सामने आता है? यहां पर ये चीज सामने आता है कि ये जो भाज्य है वो बराबर होगा किसका? भाज्य जो है बराबर होगा किसका? भाजक और भागफल दोनों के गुणनफल और शेषफल का योग, यानी कि भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये तीनों चीज के बराबर होगा। जब हम इसको इस तरह से भाग देते हैं, 24 को 8 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाता है? 3 बार में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं उसको आप भली भांति समझ जाइए। ये भाज्य कहलाता है जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। और जो रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, जिसको भाग करने के बाद जो गुणनफल है वो क्या मिलता है? वो भागफल के रूप में। और ये है आपका शेषफल जो बच जाता है लास्ट में, रिमाइंडर। शेषफल को रिमाइंडर, और ये जो है क्या कहलाता है? डिवाइजर। भाजक मतलब डिवाइजर या डिवाइडेंट, और ये जो है आपको क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए। अब आगे हम देखते हैं उसी तरह से जो दो बहुपद है उसको हम किस तरह से करते हैं। तो प्रश्नावली पर चलते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस पहले बहुपद को x धन 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। जैसे हमने इसमें किया था उसी तरह से इसमें भी करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए x स्क्वायर माइनस x प्लस, इन दोनों को देखना है ध्यान से। इन दोनों को ध्यान से देखिए। x के साथ हम क्या गुणा करें कि हमें x का घात 2 मिल जाए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो x के साथ हम x का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x का घात 2, ठीक है, क्योंकि घात और घात जुड़ जाएगा कि 1 और 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर x को हमने x से गुणा किया तो हमें क्या मिल गया? x का घात 2 मिल गया। इसके बाद देखिए ये 1 को भी गुणा करना है किसके साथ? इस x के साथ, ठीक है। तो 1 का यहाँ पर धन है तो धन रखेंगे, और 1 का गुना x के साथ, ठीक है, 1 का गुना x के साथ तो क्या हो जाएगा? 1x हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आप इसको माइनस करेंगे जैसे इसमें किए थे। माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, इसका माइनस, और ये प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कैंसिल करते जाइए। जैसे x का घात 2 और x का घात 2 प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? दोनों क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा। तो -2x और ये +1 बचा है, उसको आप इस तरह से लिख लीजिए। तो -2x + 1 ये आया। अब इसको देखिए -2x कैसे आएगा? -2x कब आएगा? जब आप देखिए x के साथ आप क्या गुना करें?
यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, x के साथ आप क्या गुना करें कि आपको ऋण 2x मिल जाए। ठीक है, कितना मिले, ऋण 2x मिल जाए। तो हम इसके साथ माइनस, क्योंकि हमें ऋण मिलाना है ना, इस आंसर को ऋण मिलाना है, इसलिए माइनस लगा रहे हैं यहाँ पर। -2 के साथ हम इस x का गुना करेंगे, यानी कि x के साथ -2 का गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए -2x। इस 1 को भी गुणा करना है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ये समझ में आया, -1 का गुना -2 के साथ -2 हो जाएगा। फिर से इसको माइनस करेंगे, प्रोसेस सेम लग रहा है। फिर माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये जो है माइनस वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस के कारण। यहाँ पर +1 और +2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास ये बच गया रिमाइंडर 3 बचा। भागफल, और ये क्या हो गया, भाज्य, और ये क्या है, भाजक है। तो ये समझ में आया होगा, ये इस तरह से डिवाइड करते हैं किसी दो बहुपद। यहाँ पर अब इस प्रश्न को बनाने के लिए देखिए किस तरह से करेंगे हम, सेम ऐसी बनेगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलते रहिए, मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा कि एक्सरसाइज 1 जो है किस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए 2y का पावर 3 है ना, ये 2y का पावर 3, इसको सेम टू सेम लिख लीजिए 4y का पावर 2 प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ में, y प्लस 1 के साथ में। तो यहां पर देख लीजिए y प्लस 1 इससे डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि यहां पर इस बहुपद को, पहले बहुपद को इससे डिवाइड करना है। तो मैंने जैसे उसमें बताया था उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। y को देखिए, यहाँ पर इस y के साथ हम क्या गुना करें कि हमें 2y, इसको देखना है आपको ना, केवल और केवल इसको देखना है, फर्स्ट टर्म को देखना है, पहले पद को देखना है। तो y के साथ हम क्या गुना करें, ठीक है, कि हमें 2y का घात 3 मिल जाए। तो इसके y के साथ हम क्या गुना करेंगे, देखिए 2y का पावर 2y का पावर 2 गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2y का पावर 2 है ना, इन दोनों का गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसीलिए 2y का पावर 3। अब ये भी, इसको भी गुना करना है किसके साथ, इसके साथ। तो ये हो जाएगा 1 का गुना इसके साथ करेंगे 2y के साथ, 2y के घात 2 के साथ, तो 2y का घात 2 आएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे 2y का पावर 2। हमें प्रोसेस वही करना है, माइनस का माइनस, प्लस और माइनस होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये -2y का वर्ग और ये प्लस 4y का वर्ग। तो यहाँ पर 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर ही हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको सेम टू सेम एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 3y। अब आप फिर से क्या देखेंगे, इस संख्या को देखेंगे, है ना, ये कैसे आएगा, 2y का घात 2 कैसे आएगा। तो y के साथ हम क्या गुना करें, ठीक है, कि हमें ये मिल जाए 2y का घात 2, 2y का घात 2 मिल जाए। तो हम देखेंगे कि y के साथ हम क्या गुना करेंगे, 2 तो गुना करेंगे ही, ठीक है, y का घात 2 लाने के लिए इसके साथ y का गुना करेंगे तो 2y बस। ठीक है, तो ये प्लस में है, इसी का चिन्ह यहाँ पर लगाना है, प्लस 2y, समझ गए। 2y के साथ y का गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो 2y का घात 2 है ना। अब इस 1 को भी इसके साथ गुना करना है 2y के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2y को 1 से गुना किया, इतना ही आया। फिर वही करना है माइनस, है ना, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाता है ना, जब घटाते हैं तो ये +3 और -2, तो ये 1 बचेगा और यहाँ पर y का y, +1 यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए y +1, इसको y +1 भी लिख सकते हो ना, ठीक है।
अब आप सिर्फ इसको देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या कहा, इस शुरू को देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए। अब इस y को लाने के लिए आप y के साथ क्या गुणा करें कि हम y मिल जाए हमें, तो y के साथ हम क्या गुणा करें कि सिर्फ y मिले, तो y के साथ हम 1 का गुणा करेंगे ना, तभी तो हमें y मिलेगा। तो और इसका चिन्ह लेना है, तो +1, तो 1 का गुणा y के साथ करेंगे तो y ही हो जाएगा, 1y, ठीक। +1 है तो प्लस का प्लस लगाएंगे, तो y का गुणा 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, +y -y 0, +1 -1 0। समझ में आया? तो इस तरह से डिवाइड होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल टर्म बाय टर्म अगर देखेंगे तो एकदम आसानी से बनता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो भाजक भाज्य वाला जो सवाल आता है अधिकतर इस प्रश्नावली में, जैसे कि प्रश्नावली का जो सवाल है जो 7वां और 8वां नंबर का प्रश्न है, इस तरह से जैसे आप इसमें देख सकते हैं 7वां और 8वां जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा उस पर हम अब चर्चा करते हैं, फिर हमारा प्रश्नावली लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये सभी बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर भाजक भाज्य भागफल और शेषफल वाला जो मैंने शुरू में बताया था उसी से संबंधित जो सवाल है, सवाल नंबर है प्रश्नावली 1 का 7वें प्रश्न को आप किस तरह से बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया था। सूत्र कौन सा बताया था, ये बताया था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये बताया था। तो इसी सूत्र का आप यूज करोगे और ये सवाल बनेगा। अगर इस तरह से प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, सूत्र तो आपने ये यूज किया था। आप सबसे पहले दिया गया है ज्ञात करना है, ये सब लिख लेना। लिखने के बाद आप भाज्य बराबर ये सूत्र लिखेंगे और सूत्र में आप मान को रखेंगे। कैसे, भाज्य का मान कितना दिया हुआ है जो आप दिए गए हैं उसी से आप लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर भाज्य मतलब कितना दिया हुआ है देख लीजिए, इसी को हमें ज्ञात करना है, तो आप सेम टू सेम लिख दीजिए भाज्य, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेंट हमें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर भाज्य कितना दिया ज्ञात करना है, भाजक कितना दिया हुआ है 3x² - 2x + 2 ये दिया हुआ है, गुणा भागफल कितना दिया हुआ है x + 1, ठीक है, और प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 3, शेषफल 3 दिया हुआ है। तो आप इस तरह से कि x बारी बारी से गुणा करना है, x का गुणा इन सब के साथ करना है, x का मल्टीप्लाई सबके साथ। तो देखिए कैसे होगा, 3x का पावर 2 है, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं इसको, x का पावर 2 है उसको x के साथ गुणा करेंगे तो इसका घात 1 है तो दोनों का घात जुड़ जाएगा, 3x का घात 3 हो गया, ठीक है। ऋण माइनस का माइनस लगाएंगे, 2 के साथ 2 का 2 रहेगा और x के साथ x का गुणा करेंगे, x का पावर 2, उसके बाद फिर प्लस का प्लस लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x के साथ सबका तो हो गया, अब इसका भी एक का भी गुणा सबके साथ करना है, जैसे कि अभी आपको डिवाइड में बताया था ना, सेम वही प्रोसेस इसमें होता है ना, भाग का उल्टा गुणा, गुणा का उल्टा भाग, इस तरह से होता है। तो एक का गुणा इन सब के साथ करेंगे इतना ही आएगा, तो हम इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, जैसे देखिए प्लस, इस प्लस को लगा रहे हैं ना यहाँ पर, एक का गुणा सब के साथ तो ये हो जाएगा 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2, ये समझ में आया। अब बचा है यहाँ तक पूरा हल हो गया, अब +3 और बचा है तो यहाँ पर +3 लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए 3x का पावर 3 और कहीं पर है क्या, नहीं है, तो हम इसको ऐसा इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। x का घात 2 और कहीं पर है क्या, हाँ है, तो हम 3 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, धन 1 बचेगा ना, और x का घात 2, x का घात 2 है तो 3x का घात 2 में ऋण 2x का घात जोड़ेंगे तो 1x का घात 2 बचेगा, तो 1x का घात 2 यहाँ पर बचा है, ये दोनों ही हल हो गया।
अब इसके बाद क्या बचा है 2x और ये ऋण 2x, तो धन 2x और ऋण 2x दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 आया। फिर अब क्या बच गया यहाँ पर +2 और +3, तो +2 और +3 कितना बचा 5, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 3 को जोड़े 5 हो गया। अब यहाँ पर इसका आंसर या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो बराबर 3x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 5, ये इसका आंसर है। और जो कि हमने यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है भाज्य बताइए, तो आपका जो भाज्य है वो कितना आया, भाज्य बराबर 3x का पावर 3 प्लस x का पावर 3। तरह से इसका आंसर आएगा। आप उत्तर माला में इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका आंसर जो है आया हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं, अगर आपको देखिए अधिकतर तो पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में ये इस तरह का प्रश्न, ठीक है, जो कि डिवाइड से ही संबंधित है। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके आपको दिखाना है, तो प्रूफ करके आपको इसमें दिखाना है, तो आप इसको वही प्रोसेस आप हल करेंगे। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है मान के चलिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस डिवाइडेंड को लिख लेंगे, ठीक है। डिवाइडेंड क्या है हमारा 4x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 2x माइनस 9, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, इससे, समझ गए। तो यहां पर देखिए डिवाइड कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता रहा हूं, आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं। जैसे x का हम क्या गुना करें x के साथ कि हमें 4, इसको देखना है, मैं हमेशा बता रहा हूं ना, इसको देखना है x के साथ हम क्या गुना करें। यहां देखिए x के साथ हम किसका गुना करें कि हमें क्या मिल जाए 4x का पावर 3 मिल जाए, ठीक। तो हम देखते हैं x के साथ हम 4 तो करेंगे ही, x का पावर 2 करेंगे, 4x का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर 4x का पावर 3 मिल जाएगा। यानी कि हमें क्या किससे गुना करना पड़ेगा, 4x का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 4x का पावर 2 का गुना x के साथ करेंगे तो हमें 4x का पावर 3 मिल रहा है, ठीक। इस 1 का भी -1 का भी मल्टीप्लाई 4x के पावर के 2 के साथ करेंगे तो इसका चिन्ह लगेगा -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इतना ही होगा 4x का पावर 2। अब इसको हम घटाते हैं तो इनका चिन्ह परिवर्तित होता है, इसका माइनस हो गया, इसका माइनस था वो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल होगा, ठीक। 3 में 4 को जोड़ना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 7 हो गया, x का पावर 2 x का पावर 2 x का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम को लिख लीजिए 2x माइनस 9, ये समझ आया, सेम टू सेम हमने लिख लिया। अब आपको फिर से वही प्रक्रिया करना है, इस संख्या को देखना है 7x का पावर 2 कैसे आएगा, x के साथ क्या गुना करें कि 7x का पावर 2 आ जाए। x के साथ हम क्या गुना करें कि कितना आना चाहिए 7x का पावर 2, तो x के साथ तो 7 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब x के साथ 7 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा 7x तो हो गया। अब यहाँ पर x और डाल देते हैं तो x का पावर 1 और x का पावर 1 x का पावर 2 हो जाएगा। तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा 7x से, तो यहाँ पर इसका चिन्ह लेंगे ना, चिन्ह इसका रहेगा तो प्लस 7x, तो 7x का मल्टीप्लाई x से तो 7x का स्क्वायर, ठीक है। अब -1 का भी गुना 7x से करना है तो उतना ही आएगा, तो -7x, चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 9 और x का x और -9 को एज इट इज लिख लेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पर फिर से इस संख्या को देखिए 9x कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर x को हम किससे गुना करें कि हमें 9x मिल जाए, x के साथ हम 9 का गुना करेंगे तभी तो 9x मिल जाएगा, तो हम उधर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे।
है ना, और चिन्ह किसका रहेगा, इसी का चिन्ह, तो +9, 9 के साथ x का गुना करेंगे, कितना हो रहा है 9x, ठीक। ऋण 1 का गुना 9 के साथ, तो ऋण 9, ये समझ आया होगा। अब इसके बाद देखिए चिन्ह बदलेगा तो ये ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस के कारण। ये क्या हो जाएगा -9 और +9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ रहा है। तो आपका फाइनली प्रश्न क्या था, सिद्ध कीजिए कि बहुपद इतना हो x-1 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। तो हाँ, हमने हल किया है, अब शेषफल हमारा कितना आया है, 0 आया है। अतः आप क्या लिखेंगे, बहुपद, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल 0 होता है, ठीक है। यहां पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक। तो ये इस तरह से बनता है। बोर्ड एग्जाम में तो इन दोनों प्रश्न के अलावा शायद ही कोई प्रश्न आएगा, तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से फोकस करिए, प्रश्नावली एक कवर हो जाए। प्रश्न अगर अच्छे से करेंगे, ये भाग वाला कैसे भाग देते हैं और ये भाजक भाज्य भागफल शेषफल वाला करेंगे, तो ये एकदम आपसे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आप इस प्रश्न को बताइए, तो उस प्रश्न पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे और कैसे आता है उसका आंसर, कैसे सॉल्यूशन होता है, उसको हम ऑलरेडी उसको बताएंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बहुपद का, वो प्रश्नावली 2 पर होगा, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय दोनों पर आधारित होगा, एक साथ हम दोनों को बताएंगे। तो प्रश्नावली 1 के बाद प्रश्नावली 2 को जरूर देखिएगा।